त्रिकोणमिति में सबसे पहले पढ़ना कौन सी बच्चे है? त्रिकोणमिति में सबसे पहले पढ़ना कौन सी है? देखो त्रिकोणमिति, देखो त्रिकोणमिति के सबसे पहले समझो, इसमें दो चीज तीन चीज मिला हो करके बना हुआ है। क्या चीज? एक होता है त्रि और एक होता है कोण और एक होता है मिति। देखो त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। त्रिकोणमिति का चीज कितने शब्दों से मिलकर के बना हुआ है? तीन शब्दों से। सबसे पहले त्रि का मतलब होता है तीन और कोण का मतलब कोण, तो समझ रहे एंगल, कोण मतलब एंगल, और मिति का मतलब क्या होता है? माप। मिति का मतलब माप। तीन कोणों के माप के बारे में जो तीनों कोणों के माप और भुजाओं के बीच क्या संबंध होता है, तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों के माप और भुजाओं के बीच क्या संबंध होता है, उसको किसमें अध्ययन करते हैं? त्रिकोणमिति में। यानी त्रिकोणमिति क्या हो गया? त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों कोण और भुजाओं, तीनों कोण और भुजाओं के बीच क्या संबंध होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। यानी त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिकोणमिति त्रिभुज की एक ऐसी त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है। त्रिकोणमिति क्या हो गया? गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत भुजाओं तथा कोण के बीच क्या संबंध होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। यानी त्रिकोणमिति में क्या, त्रिभुज के तीनों कोण और भुजाओं के बीच संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखो यहाँ पर समझना त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति तो पढ़ते हैं सभी त्रिभुज के बारे में, सभी प्रकार के त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में हम पढ़ेंगे सभी प्रकार के त्रिभुज के बारे में, लेकिन क्लास 10th में यानी 10वां में, क्लास 10th में यानी क्या में 10वां में सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। किस त्रिभुज के बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। क्लास 10th में यानी 10वां में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। आगे जाएगी तो और अधिक कोण त्रिभुज के बारे में त्रिकोणमिति में पढ़ना है। तो लेकिन इसे 10वां में सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। 10वां में सिर्फ किस त्रिभुज के बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। अब समकोण त्रिभुज में तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज 10वां में किस त्रिभुज के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में पहले समझते हैं कि समकोण त्रिभुज होता है क्या। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या हो गया? समकोण त्रिभुज क्या हो गया? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। अब जब एक कोण 90 डिग्री का होगा तब दूसरा अन्य दो कोण कैसा होगा? न्यून कोण होगा। कैसा कोण होगा? न्यून कोण। कैसे कहें कि जब 90 डिग्री तो दोनों मिला के ए वाला ए और सी दोनों मिला कर 90 डिग्री का होगा, तब ये भी न्यून कोण होगा, ये भी न्यून कोण होगा। यानी समकोण त्रिभुज में क्या चीज हो गया? समकोण त्रिभुज के सबसे पहले लिखा है सबसे पहले समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज देखो समकोण त्रिभुज क्या हो गया? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। यानी इसका पहला पॉइंट हो गया पति एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो। और जैसे समकोण त्रिभुज में क्या चीज होता है? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज हो गया जैसे ही एक कोण 90 डिग्री, अब तुम लोग जानती है या जानता है ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो अन्य दो कोणों का योग कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। तो अन्य दो कोणों का योग क्या कितना डिग्री होगा? 90 45 डिग्री जरूरी थोड़ी है, कुछ भी हो सकता है। यानी दो कोणों का योग, एक तो 90 डिग्री हो गया, अन्य दो कोण कैसा होगा? न्यून कोण। न्यून कोण यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होगा। तो एक कोण 90 डिग्री तो अन्य दो कोण कैसा होगा? न्यून कोण। अन्य दो कोण कैसा होगा? न्यून कोण होगा। न्यून कोण होगा। अन्य दो कोण कैसा होगा? न्यून कोण होगा। अन्य दो कोण कैसा होगा? न्यून कोण। अब देखो समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। त्रिभुज के सभी त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तीन भुजाएं। तो उसी प्रकार से समकोण त्रिभुज में भी कितनी भुजाएं हो जाएगी? तीन भुजाएं। लेकिन समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं को अलग अलग नाम दे दिया जाता है। क्या चीज दे दिया जाता है? अलग अलग नाम दे दिया। समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं को क्या दिया जाता है? अलग अलग नाम दे दिया जाता है।
समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं को क्या कर दिया जाता है, अलग अलग नाम दे दिया जाता है। एक को कहते हैं लंब, एक को क्या कहते हैं लंब, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। दूसरा होता है आधार, दूसरा क्या होता है आधार, जिसको बोलते हैं क्या चीज, बेस, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। और एक होता है कर्व, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या चीज, हाइपोटेनस। एक हो गया क्या चीज, एक हो गया लंब जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, दूसरा क्या हो गया आधार जिसको अंग्रेजी में क्या बेस, तीसरा कर्व जिसको हाइपोटेनस। अंग्रेजी में नाम इसलिए याद करने का कि जितना भी संकेताक्षर दिया गया नाम क्या चीज में दिया गया, अंग्रेजी में, क्या चीज में दिया गया अंग्रेजी में, इसके चलते अंग्रेजी नाम थोड़ा सा याद कर लेना। देखो सबसे पहले कर्व के बारे में देखते हैं, क्या चीज कर्व या हाइपोटेनस, तो लिखेंगे। सबसे पहले कर्व या हाइपोटेनस। कर्व क्या होता है, कर्व होता है समकोण के सामने वाली भुजा, क्या चीज, समकोण के सामने वाली भुजा कर्व। समकोण 90 डिग्री है ना, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गया, समकोण के जो सामने वाली भुजा होगी क्या होगी, यानी कर्व क्या हो गया, समकोण के सामने, यानी जो 90 डिग्री है उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, यानी कर्व क्या हो जाएगा, समकोण के ठीक सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा। देखो यानी समकोण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, कर्व। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अब कर्व क्या होता है, कर्व होता है सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं, कर्व, यानी सबसे जो बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा उसको क्या बोलते हैं, कर्व। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्व, सबसे बड़ी भुजा कर्व होती है। यानी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो क्या होगी, कर्व। कर्व और कर्व को क्या चीज सूचित करेंगे, कर्व को हम हमेशा लिखेंगे क्या चीज से, एल से। कर्व को क्या चीज से लिखेंगे, एल से। कर्व को क्या चीज से लिखेंगे, एल से। कोई दिक्कत है, कर्व को एल से लिखेंगे। कर्व का संकेत क्या हो गया, ठीक है। इसको उतारेगा बेटा, यानी कर्व तो समझ में आ गया। कर्व किसको, अब सबसे पहले लंब देखो। देखो सबसे ज्यादा दिक्कत होता है लंब पहचानने में, किसको पहचानने में, देखो लंब और आधार पहचानने में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। यानी लंब और आधार पहचानने के लिए देखो, जब त्रिकोणमिति में कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेगा तो उसमें लंब, आधार और कर्व तीन चीज की जरूरत पड़ता है। त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए किसी भी त्रिभुज यानी किसी भी समकोण त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए क्या चीज चाहिए, लंब, आधार और कर्व। यानी कर्व तो पहचानने में हमको दिक्कत नहीं होगा, कर्व हमको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ज्यादा दिक्कत होता है लंब और आधार पहचानने में। तो लंब और आधार कैसे कैसे पहचानेंगे, तो देखो ए बी सी, तो बी तो 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री के लंब और आधार नहीं होता है, 90 डिग्री के लिए लंब और आधार नहीं होता। सिर्फ 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, जिसको काजी से संकेत करेंगे एच से, इसको काजी से संकेतित करेंगे एच से। दिक्कत होता है लंब और आधार पहचानने के लिए। समकोण त्रिभुज में जो दो न्यून कोण होता है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो दो न्यून कोण होता है उसमें पहला न्यून कोण ए और दूसरा न्यून कोण क्या है, सी। दोनों न्यून कोण के लिए अलग अलग लंब और आधार होता है। दोनों न्यून के कोण के लिए क्या होता है, अलग अलग लंब और आधार होता है। तो सबसे पहले लंब देखते हैं, लंब क्या इसको कहेंगे, लंब यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, जिसको अंग्रेजी में क्या सूचित करते हैं, पी से। जो लंब होता है जिसको पी से सूचित करते हैं, लंब होता है किस कोण के लिए लंब आधार होगा, न्यून कोण के लिए। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के लिए लंब और आधार होगा। न्यून कोण कौन हो गया, कोण ए और सी। कोण ए और सी के लिए क्या होगा, लंब और आधार। तो सबसे पहले लंब और आधार, सबसे पहले कोण ए के लिए लंब, कोण ए के लिए लंब, लंब कोण ए के लिए लंब। लंब होता है किसी कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे,
किसी कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे। यानी लंब क्या चीज हो गया? सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा। किसी न्यून कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? उसका लंब। यानी कोण ए का लंब निकालना है, कोण ए का लंब निकालना है, तो कोण ए के सामने वाली भुजा, तो कोण ए के सामने वाली भुजा क्या हो गया? BC, या BC हो गया लंब। क्या चीज हो गया? कोण ए के लिए लंब क्या चीज हो गया? BC। और यदि कोण C के लिए लंब निकालना है, किसके लिए? कोण C के लिए लंब, लंब बराबर क्या हो जाएगा? कोण C के लिए लंब क्या हो जाएगा? AB। कोई दिक्कत है? कोण C के लिए लंब क्या हो गया? AB। यानी लंब बराबर क्या हो गया? लंब यानी परपेंडिकुलर, यानी P बराबर क्या हो गया? सामने वाली भुजा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा, न्यून कोण की सामने वाली भुजा। समझ आ रहा है ना? न्यून कोण के सामने वाली भुजा, ये क्या हो गया? लंब बराबर, लंब बराबर क्या हो गया? न्यून कोण के सामने वाली भुजा। लंब को संकेत क्या चीज से करेंगे? P से। लंब को संकेत क्या चीज से लिखेंगे? P से। लंब का संकेत क्या चीज से लिखेंगे? P से। कोई दिक्कत है? अब देखो, न्यून कोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। न्यून कोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? और न्यून कोण को बनाने वाली भुजा, उस न्यून कोण को बनाने वाली भुजा, देखो न्यून कोण ही है, कोण C और कोण A, कोण C और कोण A। तो सबसे पहले कोण A के लिए, कोण A को कौन कौन बना रहा है? AC और AB। कोण A को कौन कौन सी भुजा बना रहा है? कोण A को बनाने वाली भुजा कौन हो गया? AB और AC। कोण A को बनाने वाली भुजा क्या हो गया? AB और AC। एक तो कर्ण हो गया, एक क्या हो गया? और दूसरा बनाने वाली भुजा होगा, उस न्यून कोण को बनाने वाली भुजा क्या हो जाएगा? आधार। यानी क्या चीज? आधार बराबर क्या हो गया? आधार को अंग्रेजी में क्या चीज कहते हैं? आधार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? और इसको क्या चीज से लिखेंगे? B से। यानी क्या चीज? आधार बराबर होता है आसन्न भुजा। क्या? आसन्न भुजा। आसन्न का मतलब हो गया उस कोण को बनाने वाली भुजा, उस कोण को बराबर क्या हो गया? उस कोण को बनाने वाली भुजा, उस कोण को बनाने वाली भुजा। एक तो कर्ण रहेगा, कर्ण को मत क्या कर देना कि कर्ण होगा बनाने वाली भुजा को आधार बना देना। आधार क्या होता है? कर्ण को छोड़ करके उस कोण को बनाने वाली भुजा, यानी कर्ण को छोड़ करके जो बचेगा उस कोण को बनाने वाली भुजा, वही क्या आएगा? आधार। तो आधार क्या हो गया? सबसे पहले लंब तो हो गया सामने वाली भुजा, और आधार क्या हो गया? उस कोण को बनाने वाली भुजा। यानी आधार हो गया उस कोण को बनाने वाली भुजा। तो देखो, आधार हो गया उस कोण को बनाने वाली भुजा। तो कोण A के लिए आधार, कोण A के लिए आधार। कोण A को कौन सी भुजा बना रही है? AB और AC। तो AC तो कर्ण हो गया, तो बाकी आधार कौन बच जाएगा? AB। आधार कौन सा बच जाएगा? AB। कोण C के लिए आधार, कोण C के लिए आधार, आधार कोण C के लिए आधार क्या हो जाएगा? कोण C के लिए आधार क्या हो जाएगा? BC ना। एक तो CA हो गया या AC हो गया, एक हो गया BC या CB, कुछ भी लिख सकते हैं। रेखाखंड को BC भी लिख सकते हैं और CB भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिख रहे हैं? BC। कोई दिक्कत है? यानी कोण C के लिए आधार क्या हो गया? AB। कोण C के लिए आधार क्या हो जाएगा? AB। और कोण कोण A के लिए आधार क्या हो जाएगा? AB। और कोण C के लिए आधार क्या हो गया? BC। याद रहेगा ना? यानी सीधा सी शब्दों में अब लंब, आधार और कर्ण पहचान लेगा ना? लंब किसको कहेंगे? लंब कहेंगे सामने वाली भुजा। न्यून कोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब। न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या हो गया? लंब। न्यून कोण को बनाने वाली भुजा आधार। न्यून कोण को बनाने वाली भुजा आधार। एक तो कर्ण होगा और एक क्या होगा? आधार। उस न्यून कोण को बनाने वाली भुजा क्या हो जाएगा? एक आधार और एक कर्ण। एक आधार होगा, एक कर्ण। और कर्ण क्या हो गया? कर्ण का परिभाषा क्या हो जाएगा? समकोण के सामने वाली भुजा। यानी लंब हो गया सामने वाली भुजा, कर्ण हो गया समकोण के सामने वाली भुजा, और आधार क्या हो जाएगा? बनाने वाली भुजा। उसमें उनको को एक बनाने वाली भुजा। कोई दिक्कत है? लिख लेगा ना? उतारेगा काम? देखो एक त्रिभुज दे रहे हैं, कैसी दे रहे हैं? एक त्रिभुज, उसमें लंब और आधार और कर्ण पहचान लेगा ना? एक त्रिभुज P Q R,
एक त्रिभुज क्या हो गया? PQR। एक त्रिभुज क्या हो गया? PQR। सबसे पहले बताओ कौन कौन से कोण के लिए लंबाधार कर्म होगा? समकोण के लिए होगा, समकोण के लिए नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ किसके लिए होगा? कोण P के लिए और R के लिए। किसके लिए लंबाधार कर्म होगा? P और R के लिए। कोण P और R के लिए। क्यों 90 डिग्री ना? 90 डिग्री के लिए लंबाधार कर्म से कोई मतलब नहीं। कोण P के लिए समझो, कोण P के लिए, कोण P के लिए, कोण P के लिए, कोण P के लिए क्या हो जाएगा? लंब। क्या हो जाएगा? लंब। लंब क्या हो गया? कोण P के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? QR। कोण P के लिए लंब क्या हो जाएगा? QR हो जाएगा ना? कोण P के लिए लंब क्या हो जाएगा? QR। आधार क्या हो जाएगा? आधार क्या हो जाएगा? PQ। आधार क्या हो जाएगा? PQ। कोई दिक्कत है? आधार हो जाएगा PQ। और कर्म क्या हो जाएगा? PR। कर्म क्या होगा? कर्म तो हमेशा PR रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कोण R के लिए, कोण R के लिए, कोण R के लिए लंब, कोण R के लिए लंब क्या हो जाएगा? लंब बराबर PQ। कोण R के लिए लंब क्या हो जाएगा? आधार क्या हो जाएगा? आधार QR। आधार क्या हो जाएगा? QR। अब कर्म क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा PR। कर्म क्या हो जाएगा? PR। यानी लंब आधार कर्म पहचान लेगा ना? यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो बता रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बता रहे हैं? तो सबसे पहले समझो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं किसको? आगे क्या बता रहे हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात देखो, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं किसको? त्रिकोणमितीय अनुपात किसको कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं किसको? तो सबसे पहले समझो, त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात और कोण के बीच, त्रिभुज के भुजाओं और कोण के बीच जो संबंध होता है उसी को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात, त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात और उसके कोणों के बीच, त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात और उसके कोणों के बीच जो संबंध होता उसी को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज, त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं? समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या भुजा? 3 भुजा। समकोण त्रिभुज में कितना भुजा? त्रिभुज कैसे भी 3 भुजा होता है, तो समकोण त्रिभुज में कितना भुजा हो जाएगा? एक हो गया परपेंडिकुलर, जिसको क्या कहेंगे? P। और एक क्या हो गया? हाइपोटेनस, जिसको क्या करेंगे? H। और दूसरा क्या हो गया? बेस, जिसको क्या कहेंगे? B से, यानी आधार। क्या हो गया? आधार। यानी परपेंडिकुलर हो गया लंब P, परपेंडिकुलर क्या हो गया? लंब हो गया P। हाइपोटेनस क्या हो गया? H, जिसको क्या बोलेंगे? कर्म। और बेस यानी क्या हो गया? आधार। तो त्रिभुज के 3 भुजा हो गया और समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के सिर्फ अलग अलग नाम रख दिया गया है और उसके भुजाओं का अनुपात लिखना है। तो भुजाओं का अनुपात क्या चीज लिखेंगे? P हो गया, B हो गया और H हो गया। P, B और H 3 भुजा हो गया ना। और इन भुजाओं का अनुपात लिखेंगे तो कौन कौन से अनुपात लिख सकते हैं? एक पहला लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, देखो पहले इसको P/H लिख सकते हैं अनुपात, भुजाओं का अनुपात। 2 भुजाओं का अनुपात लिख सकते हैं P/H। एक पहले P/B लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं? P/B। P के पहले ले रहा है P/B और दूसरा लिख सकते हैं P/H। P/H यानी पहला अनुपात 1 लिख रहे हैं P/B और दूसरा P/H। अब B से चल रहा है, ऊपर लिख रहे हैं B को। ऊपर किसको लिख रहा है? B को। क्या चीज को? B को। और B बटा P। और क्या अनुपात लिख सकते हैं? B बटा H। अब ऊपर लिख रहे हैं H को। किसको लिख रहा है? H को लिख रहे हैं ऊपर। किसको लिख रहा है? H को। तो H बटा P लिख सकते हैं अनुपात। और क्या लिख सकते हैं अनुपात? H बटा B लिख सकते हैं ना? H बटा B। कोई दिक्कत है? यानी क्या क्या बोले?
कि यही 6 का अनुपात लिख सकते हैं। हाँ, त्रिभुज के 3 भुजा हो गया, समकोण त्रिभुज के 3 भुजा, लंब आधार कार PBH। P हो गया परपेंडिकुलर यानी लंब, B हो गया बेस यानी आधार, और H क्या हो गया हाइपोटेनस यानी कर्व। अंग्रेजी नाम थोड़ा सा याद रखना। अब देखो इस सब 6 भुजा अनुपात बनेगा, 6 अनुपात बन सकता है। इसी का अलग अलग नाम रख दिया गया है। इसी का क्या नाम रख दिया गया, अलग अलग नाम। P/B जिसको बोलते हैं tan, क्या बोलते हैं tan। इसको P/B को क्या बोलते हैं tan, P/D को क्या बोल देते हैं tan। P/H क्या हो गया P/H, P/H को क्या बोल देते हैं sin, इसको क्या बोल देते हैं sin, क्या बोल देते हैं sin। B/P अगला क्या हो गया B/P, B/P को क्या बोल देते हैं cot, क्या बोल देते हैं cot। B/P क्या बोल देते हैं cot। जो 6वां अनुपात आएगा भुजाओं का, उसका सबका अलग अलग नाम रख दिया गया। बस यही किया गया, क्या नाम रख दिया गया अलग अलग। जो 3 भुजा, तीनों का 6 अनुपात लिख सकते हैं, भुजाओं का अनुपात 6 प्रकार से लिख सकते हैं। तो 6 का अनुपात जो लिखते हैं उसी को अलग अलग नाम रख दिया गया। जैसे P/B पहला अनुपात आया, उसको क्या लिख दिया tan, P/H उसको क्या बोल देते हैं sin, B/P उसको क्या बोल देते हैं cot, और B/H किसको बोलते हैं cos। सबका पूरा अलग अलग नाम होता है। और H/P यानी क्या हो गया कर्व बटा P, इसको बोलते हैं cosec, क्या बोलते हैं cosec, क्या बोल देते हैं cosec। और जो H/B होता है उसको क्या बोल देते हैं sec। यानी 6 का अलग अलग नाम है। जो भुजाओं का जो 6 अनुपात आता है, समकोण त्रिभुज की कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं, 3 भुजाएं पर PB और H, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस। उसी 6 का अलग अलग अनुपात लिख सकते हैं। 3 को से कितना अनुपात लिख सकते हैं, 3 भुजा से 6 अनुपात लिख सकते हैं। सबका अलग अलग नाम रख दिया गया। कोई दिक्कत है नहीं, उतारेगा। देखो इस प्रकार से कितना, किसी कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात कितना 6 पर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। यानी क्या चीज, जैसे कोई थीटा कोण के लिए थीटा न्यून कोई न्यून कोण थीटा है, तो उसके लिए कितना त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएगा, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएगा। यानी उसको अलग अलग नाम से सूचित करते हैं। सबसे पहला क्या चीज है, इसको सजा करके लिख रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे sin थीटा। तो sin थीटा बराबर होता है P/H, क्या होता है P/H हो गया ना। sin थीटा P/H, sin थीटा बराबर क्या होता है P/H। यानी क्या बताएं, यानी यदि भुजाओं का अनुपात लिखें, कैसे लिखें भुजाओं का अनुपात, यदि भुजाओं का अनुपात लिखें तो 6 अनुपात लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या लिख सकते हैं sin थीटा लिखेंगे। sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा P/H। दूसरा होता है cos थीटा बराबर क्या होता है B/H। तीसरा tan थीटा क्या होता है, जिसका वो P/B, tan थीटा बराबर B, P/B, tan थीटा बराबर क्या होता है P/B। sin थीटा हो गया P/H, cos थीटा बराबर क्या होता है P/H, tan थीटा क्या हो गया P/B। और क्या बताए थे cosec थीटा, इसका जस्ट उल्टा होता है। इसका क्या होता है जस्ट उल्टा, क्या होता है cosec थीटा, क्या होता है cosec थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। इसका cos थीटा का उल्टा क्या होता है sec थीटा बराबर क्या होता है H/B। sec थीटा बराबर क्या होता है H/B। और tan थीटा का जस्ट उल्टा होता है क्या cot थीटा बराबर क्या होता है B/P। यानी इस प्रकार से टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया ना। कितना हो गया, सजा करके लिख दिया, कितना त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहला क्या हो गया sin थीटा वाला P/H, इसका जस्ट उल्टा क्या हो गया H/P, इसको वो क्या बोलते हैं cosec थीटा, क्या बोलते हैं cosec थीटा। यानी sin थीटा वाला P/H, इसका जस्ट उल्टा cosec थीटा H/P। दूसरा होता है cos थीटा क्या होता है B/H, cos थीटा बराबर क्या होता है B/H, इसका जस्ट उल्टा क्या होता है sec थीटा H/B। पहला होता है tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, इसका जस्ट उल्टा क्या होता है cot थीटा B/P। कोई दिक्कत है। और जहाँ पर P तो क्या हो गया लंब हो गया परपेंडिकुलर, H क्या हो गया हाइपोटेनस कर्व हो गया। कोई दिक्कत है। cos थीटा क्या हो गया बेस बटा हाइपोटेनस बेस बटा हाइपोटेनस। tan थीटा क्या हो गया परपेंडिकुलर बटा बेस। कोई दिक्कत है।
कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया? हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनस मतलब कर्ण बटा लंब। कोई दिक्कत है? अगला हो गया सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो गया? h बटा b हाइपोटेनस बटा बेस, यानी कैसे हो गया? कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा सेक थीटा बराबर क्या हो गया? कर्ण बटा आधार। हिंदी में भी लिखते हैं सबके। कॉट थीटा बराबर क्या हो गया? b बटा बेस बटा परपेंडिकुलर, यानी कैसे हो गया? आधार बटा आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। कोई दिक्कत? उतारेगा? देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या चीज दे रहे हैं? एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज क्या किया है? ए बी सी। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है जिसका कोण बी कितना डिग्री है? 90 डिग्री। एक क्वेश्चन क्या दे रहे हैं? एक त्रिभुज है ए बी सी जिसका कोण बी कितना है? 90 डिग्री। ए बी बराबर क्या चीज हो गया? ए बी बराबर है 5, ए बी बराबर 5, बी सी बराबर कितना? 12। और ऐसी तो खुद हो जाएगा, निकाल नहीं सकते। इसमें तो दे दिए हैं 13, क्योंकि अभी बता रहे हैं सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए। तो क्या चीज ऐसी कितना है? 13 निकाल भी सकते हैं 13, क्योंकि दो ही भुजा तुमको दिया हुआ रहेगा। देखो जब क्वेश्चन बनाएगा तो उसमें दो भुजा दिया हुआ रहेगा, तीनों भुजा नहीं दिया हुआ रहेगा। क्योंकि जब यदि समकोण त्रिभुज में दो भुजा दिया हुआ रहे तो तीसरा भुजा निकाल सकते हैं, आसान से निकाल सकते हैं। क्योंकि लंब, आधार और कर्ण, लंब, आधार और कर्ण में एक रिलेशन होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर होता है ना, याद है फॉर्मूला? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो फॉर्मूला याद होगा। तो उसको से निकाल भी सकते हैं, इसमें दे दिए हैं हम। क्या चीज हो गया? ए बी बराबर 5, बी सी बराबर 12 और क्या चीज? ए सी बराबर 13। तो कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताएं। त्रिकोणमितीय अनुपात बताएं। कोने के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताएं। तो देखो सबसे पहले कोने के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या बताएं? साइन थीटा, यानी साइन ए। क्या चीज लिखेंगे? साइन ए। साइन ए बराबर क्या? पी बटा एच, पी बटा एच, पी बटा एच। साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता, तो साइन ए बराबर पी बटा एच, यानी पी मतलब क्या हो गया? लंब बटा कर्ण। शुरू जब बनाना तो सब लिख करके बनाना, हिंदी भी और अंग्रेजी भी, कभी गलती ना हो। क्योंकि तुमको इतना बार लिख करके बना लेना कि तुमको याद हो जाए फार्मूला। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा एच, यानी लंब बटा तो देखो किसके लिए? कोण ए के लिए लंब, कोण ए के लिए लंब क्या हो गया? सामने वाली भुजा ना 12 बटा 13। कर्ण तो हमेशा 13 होगा, समकोण के सामने वाली भुजा 13। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब cos ए कैसे निकालना? cos ए बराबर क्या होता है? b बटा एच। b बटा क्या हो गया? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब आधार क्या होता है? आधार कोण ए के लिए आधार कितना हो गया? 5 बटा 13। कोई दिक्कत है? इसमें सेंटीमीटर हम कुछ नहीं दिए हैं, ठीक है? तो काटे कूटे की जरूरत नहीं। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर आता तो कट जाता, मीटर आता तो कच हो जाता, कट जाता। और कॉस ए क्या होता है? tan ए। अगला त्रिकोणमितीय, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए बोले हैं। कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। सबसे पहले क्या निकाले? साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है? पी बटा एच बराबर पी किस कोने के लिए? पी क्या हो गया? सामने वाली भुजा लंब 12। कोई दिक्कत है? उसी तरह से कॉस ए निकाले। कॉस ए बराबर क्या होता है? बी बटा एच। कॉस ए बराबर क्या होता है? बी बटा एच, यानी आधार बटा कर्ण। बी कितना हो गया? 5 बटा 13। tan ए, tan थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा बी, पी बटा बी, यानी कची पी मतलब लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। पी बराबर क्या हो गया? लंब 12 बटा 13। लंब किसके लिए? tan थीटा के लिए लंब क्या हो गया? ए के लिए। कोने के लिए लंब, कोने के लिए लंब क्या हो गया? 12 बटा 13। 13 कैसे होगा? 12 बटा 5। कोण ए के लिए लंब तो सामने वाली भुजा बीसी हो गई, लेकिन कोण ए के लिए आधार क्या हो जाएगा? ए बी। कितना? 5 हो गया ना। अब कैसे लिखना? कोसेक थीटा। कैसे लिखना? कोसेक थीटा। यहाँ पर कोसेक ए, कोने थीटा की जगह पर क्या है? कोसेक ए। अब क्या बताएं कि कोसेक साइन का उल्टा होता है। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। 3 का फार्मूला याद रखो तो खुद याद रहेगा। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो कोसेक के बराबर क्या होता है? h बटा b क्या हो गया? कर्ण बटा लंब।
कर्ण बटा लम, 13/12, कर्ण बटा लम। कर्ण कितना हो गया? 13/12, लम इसके लिए क्या हो गया? एक के लिए 12। कोई दिक्कत है? अब अगला क्या बता रहा है? किसके लिए? सेक। तो सेक किसका उल्टा होता है? सेक। तो सेक किसका उल्टा होता है? सेक क्या होता है? कि सेक किसका उल्टा होता है? सेक किसके लिए निकालना? कोने के लिए ना। तो सेक ए, तो सेक कॉस का उल्टा होता है। कॉस बराबर क्या होता है? H बटा B, बी बटा एच। तो क्या हो जाएगा? H बटा B, एच बटा कर्ण बटा हार, कर्ण में से क्या हो गया? 13। और इसके लिए बी के लिए आधार क्या हो जाएगा? 5। कोई दिक्कत है? नहीं ना। सेक है। और क्या हो गया? सेक। और क्या निकाल सकते हैं? कॉट ना। कॉट किसका उल्टा होता है? कॉट किसका उल्टा होता है? टैन का। कॉट किसका उल्टा है? टैन का। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? बी बटा पी। क्या हो जाएगा? बी बटा पी। बी क्या हो गया? कौन ए के लिए बी 5/12, क्या चीज? 5। ए के लिए बी यानी आधार क्या हो गया? 5। और क्या चीज हो गया? बी क्या हो गया? 12। 5/12। इस तरह से सब निकल जाएगा ना। कोई दिक्कत है? अब आगे देते हैं क्वेश्चन। आगे क्या देते हैं? देखो आगे क्वेश्चन दे रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रहे हैं? पहला त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। देखो सबसे पहले एक त्रिभुज है पी क्यू आर। इसमें पी क्यू बराबर हो गया, दे रहे हैं 8, क्यू आर बराबर 6, इसको भी दे दे रहे हैं 10। ठीक है, सब में दे रहे हैं हम। लेकिन तुम लोग खुद 2 ही भुजा दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन में कितना सिर्फ भुजा दिया हुआ रहेगा? 2। लेकिन उसको निकालने का कारण निकाल करके, आधार निकाल करके उसके लिए कल बता देंगे फार्मूला। ठीक है, उसके लिए कल फार्मूला बता देंगे। आज यही करके दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन त्रिभुज ए बी सी में कोण ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। क्या बोल रहे हैं? कौन त्रिभुज एबीसी में कोण ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। त्रिभुज दे रहे हैं ए बी सी। ए बराबर दे रहे हैं 3 4 5। तीसरा त्रिभुज एम एन पी में कोण पी के लिए सभी निकाले। हाँ सभी में नहीं 6 होगा। सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। और त्रिभुज एम एन पी में कोण पी के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। कोई दिक्कत है? नहीं। जैसे देखो एम एन पी दे रहे हैं, यहाँ पर दे रहे हैं 8 15 17। 8 15 17 हो गया ना? दे दें क्या और दे दें? नहीं दे रहे, इतना ही 3 को बना के लाओ। ठीक है, 3 7 वाला।